तो चलो भाई शुरू करते हैं। देखो यार, हमें असाइनमेंट मिला था कि खुद का काइंड ऑफ सीएसएस की वो बनाना है इम्प्लीमेंटेशन। सो व्हाट आई डिड, आई मेड कुल्लर सीएसएस। अब यार ये काफी इंटरेस्टिंग था असाइनमेंट, काफी चीजें सीखने को मिली। आई गॉट टू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग। वन वाज म्यूटेशन ऑब्जर्वर जो काफी इंटरेस्ट पिक करा। तो पहले देखते हैं टेलविंड एक्चुअल में इंटरनली वर्क कैसे करती है। तो भाई देख, अपन तो टेलविंड की ऑफिशियल साइट से जाएंगे। तो ये ऑफिशियल साइट है टेलविंड की। यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा हुआ है यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क एंड ऑल दैट, राइट। सो व्हाट हैपेंस यूजुअली, टेलविंड क्या करती है कि इट बेसिकली मेक्स अप अ बिल्ड डॉट कॉन्फिग फाइल, या एग्जैक्टली नाम क्या था एक बार देख ही लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप क्लास नेम, जैसे if you use it in index.html, you set up like class equal to flex and all that। यहाँ पे देखो build.css मिल रही है। ठीक है, अब ये build.css एक्चुअल में लग जाती है। यूजुअली हम css बनाते तो ऐसे ही लग जाती है ना डायरेक्ट। ये काइंड ऑफ एटॉमिक सीएसएस का कंसेप्ट होता है। ठीक है, इसके ऊपर कभी और डिस्कशन करेंगे एटॉमिक सीएसएस क्या है, बट इन शॉर्ट कि नाम के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज असाइन कर दी। सो अब थोड़ा बहुत देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक कि मैंने इसको कैसे अप्रोच करा। हमारे केस में क्या था, जैसे ही हम क्लास इक्वल टू समथिंग डाले, हमारा जो जेएस का इंजन है इट शुड आइडेंटिफाई व्हाट हैपेंड। सो आई मेड कुल्लर सीएसएस। यार कुल्लर सीएसएस के अंदर ना प्राइमरली तीन चीजें थी यार। पहला जो था, व्हाट आई डिड, कि फर्स्ट वाज आई मेड अ इंजन जिसके अंदर I made parser.js. What parser.js did? It basically made up like it identified the class name। और यार भाई मेरे बहुत यूनिक क्लास नेम है, बहुत मजा आएगा इसको देखने में। ठीक है, parser.js क्या करा, उसने क्लास रिटर्न कर दी कि ये वाला ऑब्जेक्ट है। काफी इंटरेस्टिंग कोड बेस है, उसको देखेंगे। वी वुड हैव अ लुक एट दैट एज वेल। फिर दूसरा व्हाट आई मेड applier.js। ठीक है, अप्लायर डॉट जेएस, एक मिनट नाम देख लूँ ना, अप्लायर डॉट जेएस ही था राइट। हाँ जी, अप्लायर डॉट जेएस ही था। सो ठीक है, अप्लायर डॉट जेएस बनाया, फिर उसके बाद लास्ट इंडेक्स डॉट जेएस था। इंडेक्स डॉट जेएस मतलब अप्लायर डॉट जेएस से ऑब्वियसली यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट कि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन को यूज करते हुए मैंने उसके अंदर वो वाली सीएसएस की क्लास स्टाइल अप्लाई कर दी। और लास्टली इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर वो म्यूटेशन ऑब्जर्वर करके एक कंसेप्ट मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। उसकी भी एक अलग कहानी है, जब मैं कोड के थ्रू सर्फ करवाऊंगा तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक कुल्लर सीएसएस का था कि भाई मैंने ये तीन फाइल्स के थ्रू इसको मैंने फिर npm पैकेज के ऊपर कर दिया पब्लिश। देन फिर मैंने एक साइट भी, लैंडिंग पेज भी अपनी कुल्लर सीएसएस के थ्रू ही बनाई है। तो चलो भाई एक बार ना कोड को देख लेते हैं। जैसे सोर्स फोल्डर है, इसके अंदर जैसे पार्सर डॉट जेएस है। तो एक ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे स्केल को मैंने डिफाइन कर लिया 4। इससे क्या रहेगा, डायनेमिक रहेगा। जैसे मैं अगर कुछ भी डालूं P2, तो प्री डिफाइंड है पैडिंग 2 into 4। पैडिंग 8 पिक्सल अप्लाई हो जाएगा, तो ये डायनेमिक है। इससे मेरे को हार्ड कोड नहीं करनी पड़ी चीजें। यहाँ पे स्टैटिक स्टाइल्स है कि जैसे मिलकर के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स, जाली है, ग्रिड। आई ट्राई टू मेक द नेम्स एज रिलेटेबल एज पॉसिबल कि मजा आए एक्चुअल में डेवलपर को ना यूज करने में। ठीक है, इट वाज वंस इन अ वाइल प्रोजेक्ट चिपका हुआ। यार ये तो भाई मजा है। फिर ये शीश महल एंड ऑल दैट, राइट। सो ये था बेसिक ही स्टैटिक स्टाइल्स का है। अगर स्टैटिक स्टाइल्स है तो फिर डायरेक्ट इसका क्लास नेम रिटर्न कर दो। मैंने बोला था ना एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है क्लास का, तो बेसिकली ऐसा टाइप का ऑब्जेक्ट आ रहा है। फिर यहाँ पे एक हल्का सा ओवरव्यू है कि पार्ट्स के अंदर ऐसे टाइप से होता है। देन ये रुख मैप, वजन मैप, ऐसे करके। तो आई प्राइमरली मैंने क्या करा है, जैसे अगर वो स्टैटिक स्टाइल्स के अंदर नहीं है तो फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। वन इज इन प्रीफिक्स, वन इज इन वैल्यू। ठीक है, फिर उसके डिफरेंट केसेस है कि अगर नम वैल्यू है तो फिर ये वाला, अगर नॉर्मल वैल्यू है टू लोअर केस। ठीक है, ऐसे करके आई मेड। तो जैसे अगर गहरा है, गहरा इज फॉर पैडिंग, तो वो रिटर्न कर देगा। और मैंने बोला था स्केल को कर रखा है, तो जो भी नम वैल्यू इनटू स्केल है उसको रिटर्न कर देगा। तो इससे ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ। देन वी वेंट टू अप्लाई डॉट जेएस। अब अप्लाई डॉट जेएस के अंदर मैंने क्या करा, इसके अंदर कुल्लड़ क्लास को पार्ट्स वाला अपना मंगवा लिया। अब ये अप्लाई स्टाइल का एक फंक्शन बना रखा है। इसके अंदर एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट से सारे एलिमेंट्स आए, उसके ऊपर लूप लगाई, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से अप्लाई करा।
एलिमेंट डॉट स्टाइल के अंदर स्टाइल ऑब्जेक्ट गया। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि जो उसकी की है यू कुड थिंक ऑफ एज, मैंने घेरा का एग्जांपल दिया, तो एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग इक्वल टू दैट वैल्यू 16 पिक्सल। देन दिस वाज द फंक्शन स्कैन डॉम। ठीक है, कि ये बेसिकली स्कैन कर रहा है सारे डॉम के एलिमेंट्स को, ये क्लास का आइडेंटिफाई करके उसको एरे के अंदर उसके ऊपर फॉर ईच लगा के अप्लाई स्टाइल्स का फंक्शन अप्लाई हो रहा है। देन इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाते हैं। अब इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ये वाला है कि ये ब्राउजर के अंदर ही चलेगा। अभी मैंने इसको ब्राउजर के अंदर ही चलता है ऑब्वियसली, राइट, तो इसका चेकिंग लगा दी। नाउ व्हाट हैपेंड, यहाँ पे देखो कॉन्स्ट ऑब्जर्वर इक्वल टू म्यूटेशन ऑब्जर्वर। बस यार म्यूटेशन ऑब्जर्वर का एक तरीके से ये समझो कि व्हाट इज हैपनिंग, म्यूटेशन ऑब्जर्वर चेक्स कि आपके डॉम के अंदर कोई चेंज है कि नहीं। पहले मैं सोच रहा था साइट को मैं बनाऊं रिएक्ट के अंदर, बट फिर आई ड्रॉप दैट प्लान। आई वांटेड टू मेक प्लेग्राउंड बट ड्यू टू लैक ऑफ कंस्ट्रेंट एंड एवरीथिंग, मेरे को लैक ऑफ नॉलेज नहीं थी, तो मैंने वो प्लेग्राउंड नहीं बनाया। सो आई मेड अ सिंपल लैंडिंग पेज यूजिंग कुल्लर सीएसएस ओनली। बट म्यूटेशन ऑब्जर्वर मेरे को वहां से पता लगा था कि व्हाट इट डज, इट स्कैन्स द डॉम और उसके अंदर ये कॉल बैक भी देता है जिसके अंदर यू कैन सी द म्यूटेशंस। और ये ऑब्जर्वर डॉट ऑब्जर्व करता है कि भाई ये वाले चेंजेस इसके अंदर आइडेंटिफाई करो, जैसे एट्रीब्यूट फिल्टर क्लास, राइट। तो क्लास के अंदर कुछ भी चेंज हुआ तो वो आइडेंटिफाई हो गया। अब यार ये तो बेसिक ओवरव्यू था, फिर मैंने इसको एनपीएम के ऊपर करा। देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो एनपीएम के अंदर मैंने पब्लिश करी। एंड यहाँ पे कुल्लर डॉग्स देख रहे हो, ये पूरा लैंडिंग पेज है मेरा, इतनी सारी HTML। और आई मेड इट यूजिंग माय ये कुल्लर CSS की क्लास। देख रहे हो, रंग पिछले, रंग पीछे, लिनन। सो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। कोड फाइल तो देखो मैं दे ही दूंगा यार, मेरे npm पैकेज के अंदर भी है, गिटहब के अंदर भी है ही, राइट। सो ये काफी इंटरेस्टिंग था। अब एक बार ना देख लेते हैं अपना जो कोड है ना। जैसे ये लैंडिंग पेज है, सो ये मैंने अपने डोमेन के ऊपर कर रखा है। अभी अभी डोमेन लिया है यार, फ्लेक्स तो करूंगा भाई। तो कुल्लर CSS डॉट रचित जा डॉट इन, ठीक है। अब ये है यहाँ पे क्राफ्टेड 100% विद कुल्लर क्लासेस, देसी यूटिलिटी इंजन। यू कुड व्यू द पैकेज ओवर हियर, इसको बाद में देखते हैं। एवरीथिंग यू नीड, यहाँ पे बेसिक ओवरव्यू है, टेस्ट द फ्रेमवर्क। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया कि ये जाली है से बना है, ठीक है। इसको यहाँ पे देख सकते हो तुम, कहाँ पे है, एक मिनट। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देखो कि, एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट। ये देख रहे हो फीचर्स के अंदर, यहाँ पे टेस्ट द फ्रेमवर्क, यही वाली लाइन पे थे कि टेस्ट द फ्रेमवर्क, राइट। यहाँ पे देखो काफी इंटरेस्टिंग है, जाली है क्लास यूज हो रही है, जाली है कॉलम 2, ठीक है। तो इसका ना npm पैकेज के अंदर मैंने डाल भी रखा है कैसे यूज करोगे। ये तो बेसिक लैंडिंग पेज है, लाइक ये देखो ऐसे करके, राइट। फिर टेस्ट द फ्रेमवर्क, 2 3 कंपोनेंट्स बना के दिखा दिए कि कैसा दिखेगा ये, राइट। कि प्रोडक्ट कार्ट, ताजा अपडेट्स यार ये तो मजा आया था इसको करने में, ठीक है। फिर फीचर, ब्रीव योर फर्स्ट यूआई, ये एग्जांपल दे दिया कैसे करना है कि npm इंस्टॉल कुल्लर CSS, लिंक द इंजन, कि भाई ऐसे लिंक कर लो, एंड यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग, दैट्स इट। ये बेसिक लैंडिंग पेज है। एक बार npm पैकेज भी देख ही लेते हैं। तो भाई ये मेरा npm पैकेज है, यहाँ पे ये देख रहे हो रीडमी फाइल है, इसके अंदर डैम भाई 465 डाउनलोड्स भी हो गए, इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये अभी वैसे मैंने थोड़ा पहले पुश कर दिया था इसके ऊपर अपना npm पैकेज। तो देखो यहाँ पे जैसे फीचर्स है, इंस्टॉलेशन, क्विक स्टार्ट, यू कैन हैव अ लुक एट दिस डॉक्यूमेंटेशन। कुछ भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। बाकी भाई ये क्लासेस देखो यार, जो मजा आया है इनको लिखने में, ऑनेस्टली भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे अब मैंने इसके अंदर म्यूटेशन ऑब्जर्वर के बारे में पढ़ा, बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टी भी फेस हुई। जैसे व्हाट आई डिड, मैं जब इसको पब्लिश कर रहा था, सो देयर वर फ्यू थिंग्स व्हिच वेंट रॉन्ग। देखो पहली चीज व्हाट वेंट रॉन्ग कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब करना होता है एनेबल, तो मैं उसके अंदर फंस गया। तो फिर आई एनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तब जाके वो पब्लिश हो पाया npm के ऊपर। देन व्हाट हैपेंड कि एक और चीज क्या हुई, यहाँ पे तुम देखोगे ना मेरी कमिट की हिस्ट्री, दिखाता हूँ। 5 वर्जन है, राइट। 1.0 ये इनिशियल सेटअप था कि भाई मैं कुल्लर CSS ले लूँ, कोई ले ना ले, ठीक है। फिर 1.1 ये 03। सो बेसिकली क्या हुआ था, नेमिंग कन्वेंशन की दिक्कत हो गई थी
मैंने एक जगह पार्सर कुल्लड़ सीएसएस करा था ना, पार्स कुल्लड़ क्लास करके, मैंने अपना अप्लाई डॉट जीएस के अंदर पार्स क्लास यूज कर लिया। तो भाई वो तो नोटिस ही नहीं हुआ। फिर वो उसने जो दिमाग खाया है 3 घंटे, ओ भाई, वो अलग था। एक बार जैसे यहाँ पे कोड भी है, एक बार ना इसको गिटहब पे देख लेते हैं, 1 मिनट, गिटहब खोल लेता हूँ। भाई देखो यार, भाई मैंने कुछ भी नहीं सेटअप करा, मैं डायरेक्ट रॉ बना रहा हूँ वीडियो, जैसा बनता है लेट्स सी। तो भाई ये थोड़ी अभी अभी मैंने इसको पब्लिक करा है, काफी इंटरेस्टिंग कमेंट हिस्ट्री है ये देखो। इनिशियल ब्लू एडेड इनिशियल डॉक्स, भाई एडेड है लॉट ऑफ केसेस, जैसे यहाँ पे देखो। फिर ये बता रहा हूँ ना भाई, ये दिमाग खराब कर दिया था भाई, ये फिक्स द भारी मिस्टेक। ठीक है, आई नो ऐसे नेमिंग कन्वेंशन नहीं करने चाहिए, बट ठीक है, मजा आया। ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे अब ये लैंडिंग पेज कुल्लर सीएसएस में बनाया, भाई जो मजा आया है। आई लाइक दैट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। दैट वाज माय रॉ टेक।